वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अब देखिए कार्तिक महीना चल रहा है, पूर्ण महीना। कार्तिक विष्णु भगवान को अति प्रिय है, भोलेनाथ को भी प्रिय है। जो विष्णु वही शिव, जो शिव वैसे। देखिए वैकुंठ चतुर्दशी को आखिर उनको तुलसी चढ़ता है, उनको बेलपत्ती चढ़ता है, तो क्यों ये महीना सबको प्रिय है। तो कार्तिक महीना अद्भुत है। कार्तिक और माघ दोनों महीना बहुत भगवान को प्रिय है। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक महीना में जो स्नान दान जब करता है, नहीं है तो 5 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए, घरे में गंगा जल नहा के करिए, नहीं हर हर गंगे करके करिए, लेकिन अच्छा करिए, सत्संग करिए, कथा सुनिए, कार्तिक महात्म सुनिए। सुनने का बहुत बड़ा मतलब कार्तिक में आंवला का, तुलसी का, दिन का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अब कार्तिक में देखिए, हम आपको एक बहुत सुंदर कथा बता रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। अगर गुरु आप जीवन में नहीं की हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, गुरु ही मार्ग दिखाते हैं। गुरु नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुन। अगर गुरु जीवन में नहीं करेंगे तो हमको रास्ता नहीं दिखाएंगे और फिर हमको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब इसी गुरु के दृष्टांत पर हम आपको एक कथा कहानी बता रहे हैं कि कार्तिक महीना का कितना अद्भुत महीना है। एक जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि झोपड़ी ना के तपस्या कर रहे थे और उनके आगे एक तालाब था और तालाब के किनारे आंवला का, तुलसी का, पीपल का, बट का हर पेड़ था, बेले का सब पेड़ था। और वो अपना तपस्या करते थे बेले के पेड़ के नीचे बैठ के। बेल कल्प वृक्ष है कल युग में। अगर जो बेल वृक्ष का दर्शन करता है, वहाँ दीप जलाता है, तो समझ जा कि उसका तो उद्धार होना है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इस सब बेले में, तुलसी में, आंवला में सब निवास करते हैं। तो वहाँ अगर आप दीपदान कर रही हैं तो वही दीपदान आपको अंतिम समय काम आएगा। तो वो अपना सारे पेड़ लगा था, उसी जगह तपस्या कर रहे थे। तो उसी जगह एक बूढ़ी माँ थी, वह आके रोज जिन्ना तुलसी में, बेले में, सब में दिया दिखाती थी और पूजा करती थी। बिना पूजा किए उनका चैन नहीं पड़ता था। इसी बगल में एक जंगल था, उस जंगल में एक डाकू था। वो डाकू इतना दुष्ट था कि किसी को रास्ते में, पेड़े में चलते सबको मार देता था, सबका धन लूट लेता था। किसी के पास कुछ नहीं, रास्ता लोग को मुसीबत हो गया था कि हम जाएं तो जाएं कैसे। रास्ता में जो डाकू है सबको बहुत परेशान किया है। एक दिन सबका गांव में, घर में सबका लूट मार करता था। एक दिन जब देखिए, जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो लोग दूसरे का मुसीबत समझते हैं, और जब तक अपने ऊपर मुसीबत नहीं आएगी तब तक किसी का मुसीबत लोग नहीं समझते हैं कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। अब उस डाकू क्या किया कि पूरे गांव एकत्रित हो गए, सारे गांव आए और लगे हल्ला करने, डाकू डाकू तुम निकलो, कहाँ हो। अब वो डाकू डर गया, जान गए कितना लोग हैं, अब हमको तो मार ही डालेंगे, मेरा जीवन आज अंतिम है। अब वो झाड़ू के झाटा था जैसे पतवार, उसी के पीछे छिप गया। और जब छिप गया तो सब चिल्ला रहे, दिखाई नहीं दे रहा था। और वो अंदर अंदर काँप रहा है, थर थर थर, आज मेरा मौत, आज मेरा निश्चित है। अब हम बहुत बुरा कर्म किए हैं, आज मेरा निश्चित मरना। अब वो धीरे से देखा कि लोग आपस में बात कर रहे थे, डाकू कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो धीरे से पीछे से धीरे भागा वो महात्मा के कुटिया में आ गया। महात्मा से कहा, महात्मा आज हमको बचा लीजिए, आज मेरा जीवन अंतिम है। तो महात्मा के ठीक मेरे कुटिया में जाके छिप जाओ। अब सारे गांव वाला महात्मा के कुटिया में आ गए और कहें कि महात्मा, कोई डाकू को आप देखा है? वो सबका छीना नोचा डाकू करता है, किसी को चैन नहीं देता था, रास्ते में पड़े में जाना सबको, जो कोई नहीं देता उसको मार डालता था। आज पूरे गांव आए हैं उसको मार डालने के लिए। तो महात्मा क्या बोल रहे हैं कि वो तो मर गया। कहें मर गया? कहाँ? तालाब में डूब के मर गया, वो जिंदा नहीं, हम आप लोग से सच कर रहे हैं, वो मर गया। कहें सचमुच करे? तो इतना बड़ा महात्मा ऋषि और बहुत उनका इज्जत सब करता था। तो कहें जब वो मर ही गया तो हम लोग क्या, तब सब चले गए गाँव वाले। जब चले गए तो क्या हुआ कि अब वो जो थे
ऋषि जो थे वो बाहर निकल के आए, तो उससे कहें कि ऐसा है कि कहे माँ गुरुजी हमको बचा लीजिए, हम आपके शरण में रहना चाहते हैं। अब मेरा जैसे आप निर्द्वंद होके रहते हैं उसे हम रहना चाहते हैं, तुम रहना चाहते हो? कहे ठीक है। कहे तुम मेरे साथ चलो। लेके गया पहाड़ पर, 2 पत्थर बड़े बड़े दे दिए गुरुजी, कहे पत्थर लेके हमारे पहाड़ के ऊपर चढ़ो। तो अब वो चढ़ने लगा तो कहे गुरुजी बहुत भारी है, हम नहीं चल पा रहे। कैसे एक ठो फेंक दो। फिर एक ठो लेके चला। फिर कहे गुरुजी अब हम भी पहाड़ पर पत्थर लेके नहीं चढ़ पा रहे, कैसे उसको फेंक दो। तो कहा इसी तरह जब दुनिया का बोझ लेके तुम सबका डांका मार के, डकैती करके, चोरी करके, झूठ बोल सबका धन लिए हो, तो क्या तुम जिंदा हो? क्या तुमको शांति है? क्या तुमको सुख है? कहे नहीं गुरुजी हमको शांति सुख तो नहीं है। तो कहे हमारे कहने से जितना तुम धन सबका चोरी किए हो जाओ और सबका धन दे दो। कहे हमको पता भी नहीं कौन किसका घर है, कौन है, हम किसको देंगे। कहा अच्छा ठीक है, जब तुमको पता नहीं तो जाओ तुम गरीबों में बांट दो, अपने पास कुछ भी मत रखना, एकदम खाली हो जाओ। कहा ठीक। लेके गया, जितना धन चोरी किया था सब ले गया, जंगल में बोरा में भर के सारे गरीबों को दे दिया। जब गरीबों को दे दिया, बांट दिया, उसके पास कुछ नहीं रह गया। फिर महात्मा के पास आया, महात्मा हम तो सबको बांट दिए। कहा ठीक है बांट दिए। 5 साल तक महात्मा उसको अपने पास रखे, उसको ज्ञान दिए, बुद्धि दिए और कथा वार्ता सुनाए। उसका मन एकदम निर्मल हो गया। कहीं यही में जीवन है, यही में सार्थक, कितना अच्छा मन की शांति मिल रहा है। जब तक हम गुरुजी चोरी किए, डाका मारे, हमको कभी शांति नहीं मिला। आज हम एकदम निर्धुंध हो गए हैं जब हम कथा में आ गए हैं और आपकी संगति में आ गए हैं। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर अच्छा संगति हो तो आपको तार देगा, बुरा संगति हो आपको डुबो देगा। कहें गुरुजी जब हम आपके संगति में आ गए हैं तो मेरा आत्मा निर्मल हो गया, अब मेरे अंदर एकदम निष्फल हो गया। कहें अब तुम 5 साल मेरे साथ रह जाओ कत्तो नौकर। हमें कौन नौकरी देगा, हमको तो लोग डाकू के नाम से जानते हैं। कहें ठीक है। एक चिट्ठी लिख के राजा के पास भेज दिया। राजा चिट्ठी पढ़े तो कहें वो जो जंगल में बहुत बड़े ऋषि रहते हैं वही जो है तुमको चिट्ठी। कहा ठीक है। अब जब चिट्ठी ले लिया, लेके गया राजा को। कहा जब पहले तो सोचा डाकू है, फिर सोचा जब महात्मा ऋषि ने चिट्ठी दिया है तो जरूर उसके में कोई बात होगा। उसको अच्छे मंत्री के पोस्ट दे दी। अब वो बहुत ईमानदारी से राजा का सेवा सबका करना, राजा बहुत खुश हुए। अब वो महात्मा को राजा के पैर पे गिर गए, भाई तुम जो आदमी भेजे हो बहुत अच्छा। कहा 5 साल हमारे संगति रह के वो सुधर गया है। तो कहें कि देखिए हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर अच्छा संग मिल रहा है, अच्छे गुरु मिल रहे हैं, आपको तारने में आप सुधर जाएंगे, अच्छा मार्ग आपको मिल जाएगा। अगर आप को गुरु अच्छे नहीं मिले तो आप सुधर नहीं सकती हैं। कि बिन ज्ञान हो ही नहीं सकता हमको अच्छा ज्ञान। अगर ज्ञान हमको मिलेगा तभी हम अच्छा रास्ता पकड़ेंगे। तो जैसा उसका डाकू का बुद्धि सुधरा, भगवान ने सुधार दिए, वैसे सबका सुधारे। और बूढ़ा भी हैं, बूढ़ा का भी कल्याण हो गया। भगवान को विमान आया, बूढ़ा को ले गया, क्योंकि कार्तिक भर उसी तालाब में नहाती थी और आप तुलसी पीपल सबका पूजा करती थी, दीपदान करती थी। बूढ़ा का भी कल्याण हो गया। सुनने वाले की जय। सुनने अब कार्तिक महीना थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि कथा लंबी होने जा रही है, इसीलिए हम कथा बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, कि इसलिए कि आप लोग जितना भेजते हैं उतना सुनिए। अब देखिए कि कार्तिक महीने का कथा कल हम थे नहीं, इसीलिए कल कथा हम डाल नहीं पाए। अब आज हम आ गए हैं, आपको कथा भेज रहे हैं, क्योंकि कल हम कुछ काम से चले गए थे। अब देखिए जब नारद जी बोल रहे थे कि पहले देवताओं को पराजित दैत्यराज पाताल में किए, उसके बाद जब दैत्यराज को पाताल का आके निर्भर हो गए, तब एक समय राहु सिर कटाव। देखिए ये सब क्या है, तुलसी के शादी का। तुलसी कैसे उत्पन्न हुई, तुलसी क्या थी, तुलसी का महिमा क्या है, ये तुलसी जी का कथा है। तो अब तुलसी जी का कथा आप लोग सुन लीजिए कि निर्भय हो गई। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों से हर लेने तथा दैत्यों का प्रभाव को वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घमसर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत के स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखंड मौली का घसमर देवव्रत अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर, जब दैत्य के स्वामी मैं उसका दूत हूँ। उन्होंने कहा कि सुनो मेरे पिता, सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा, और
जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। अभी सब जलंधर कर हैं, क्योंकि जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ था। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घसमर क्रोध युक्त हो गए। देखिए कार्तिक महीना का बहुत बड़ा महत्व है सुनने का, इसलिए हम कार्तिक महीना आप लोग को भेजते हैं। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वत को उसने अपनी वृक्ष छिपा लिया और उसने शत्रु उसके द्वारा रक्षा किया। रत्न समूह देवताओं को किया हुआ समुद्र भीतर ले गया। अब देखिए सब बता रहे हैं कि समुद्र को भीतर ले गए। अब समुद्र के भीतर रत्नों को छिपा लिया। आदि करोड़ों सेनाधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदनवन में डेरा डाल दिया और स्वर्गपुरी को घेर लिया। स्थित बड़ी भारी दैत्यों को सेना को देखकर दोनों गिराए हाथी घोड़े रत्न प्यादे सबको बटोर लिया था। संध्या के मेघ समूह के मानो रणभूमि शोभित हो गए थे। युद्ध से मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत सजुनी बूटी देने लगे। जब वहाँ लड़ाई होने लगा, सारे राक्षस मारने लगे, तो जो शुक्राचार्य उसमें गुरुदेव सबको जिलाने लगे। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हुआ। शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होंगे? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या अत्यंत प्रकृत है। शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि लाकर अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला दो। उनको बोल रहे थे जिला दो दिया। और फिर महायुद्ध आ पहुंचा। उसके सब देवताओं को मारे देख कर बृहस्पति वहाँ द्रोणाचार्य को नहीं पाया। दैत्य द्वारा घरा गया द्रोणाचार्य को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर से दूर हो गए। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र अंश से उत्पन्न यह दैत्य जितने योग्य हैं, क्योंकि भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ था जलंधर, तो इसलिए शंकर का भी शक्ति तो शंकर जी का न था। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर वह भय से व्याकुल हो गए। दैत्य द्वारा मध्य मान से 10 दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख मेरी और जय शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य में प्रवेश करने से इंद्राती देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादि सब देवता अधिकार शंभु श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। जब इसके गुफा की ओर गया तो भगवान बोले कि अब इसको युद्ध में कैसे मारेंगे। तब इसके आगे कथा कल हम आप लोग को डालेंगे, क्योंकि एक अध्याय रोज डाल रहे हैं। आप लोग सुनिए, थोड़ा सा कथा सुनने का कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। अब इसके आगे कथा कल सुनेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।